अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़रा जमील है। मैं यहाँ मॉडर्न अस्पताल में बतौर कंसल्टेंट फ़िज़िशियन के तौर पे अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। आज का वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि ईद उल अज़हा करीब है और ईद हम सबको सेलिब्रेट करनी चाहिए। हमारा मज़हब यही कहता है कि आप ईद को सेलिब्रेट करें। अक्सर लोग ईद पे खाना बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में खा रहे होते हैं, तो हर चीज़ की ज़्यादती नुकसानदेह होती है। हाइपरटेंशन के मरीज़ या जिनको शुगर है या जिनका दिल का मसला है या जिनको तेज़ाबियत की शिकायत है, इन सबको ईद के मौके पे वो किस तरह अपनी डाइट ले सकते हैं जिसके साथ वो ईद भी अच्छी तरीके से एंजॉय करें। इस बार ईद बारिशों में आ रही है। रोड्स पे खून जमा होने ना दें और जो जानवरों के वेस्ट हैं उनको फ़ौरन से बरी करा दें, क्योंकि बारिशों के बाद ये सारी चीज़ें बीमारियों का सबब बनती हैं और जो हमारे बड़े बूढ़े और बच्चे हैं वो फ़ौरी ही बीमारियों में मुतासर हो जाते हैं। और साथ में जैसे कि आपको पता है कि कोविड के केसेस कराची में बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, तो प्लीज़ मास्क पहनें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और हैंड वॉशिंग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। अब आपने ईद पे अपनी डाइट किस तरह मेंटेन करनी है? देखिए, ईद में लोग चाहते हैं कि हम अच्छी डाइट लें और इंजॉय भी करें। अक्सर लोगों की दावतें चल रही होती हैं, कलेजियाँ बन रही हैं, सुबह भी गोश्त है, दोपहर में भी गोश्त है, रात में भी गोश्त है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बेसिकली आप गोश्त खाएं, आप इंजॉय करें। गोश्त अगर आप बना रहे हैं तो कम से कम आप दिन में एक दफ़ा बनाएं और अक्सर गोश्त को आप वेजिटेबल्स के साथ या हाई फाइबर डाइट के साथ इस्तेमाल करें। जिन मरीज़ों को हाइपरटेंशन है उनको चाहिए वो लो सोडियम सॉल्ट इस्तेमाल करें और साथ में चर्बी का कम इस्तेमाल करें। अगर आप चाहें तो गोश्त को मैरिनेट करके आप स्टीम कर सकते हैं, बारबेक्यू कर सकते हैं, पर उसे ज़्यादा तेल में ना पकाएं। आप एक पोर्शन प्लेट बना लें जिसका आधा हिस्सा जो है वो सैलड हो, वेजिटेबल्स हो, और एक जो आधा हिस्सा है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स को दे दें। तो डायबिटीज़ के अफराद हैं वो चावल का इस्तेमाल ना करें, कि चक्की के आटे की जो रोटी है वो इस्तेमाल करें। जिन लोगों को खून की कमी है वो इस ईद से फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि गोश्त में आयरन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। लेमन की ड्रिंक बना के उसमें मिंट डाल के अगर चाहें तो वो गोश्त के ऊपर इस्तेमाल करें, आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ सकती है। जिन लोगों को तेज़ाबियत का मसला है उनको चाहिए कि कम मसाले वाला गोश्त बना के वो खाएं। हम सबको चाहिए कि इस बार ईद पे हम हेल्दी ईटिंग करें, उसको सब्जियों के साथ, दालों के साथ, के हाई फाइबर डाइट के साथ शामिल करके इस्तेमाल करें। इस बार आपने ईद एंजॉय करनी है विथ हेल्दी ईटिंग।